कृषि मंत्री गणेश जोशी 6 विधायकों के साथ 25 जुलाई से यूरोपीय देशों के 10 दिन की यात्रा पर जा रहे हैं, लेकिन यात्रा से पहले ही इस पर सियासी घमासान शुरू हो गया। नारायण दत्त तिवारी सरकार में सबसे पहले मंत्रियों जनप्रतिनिधियों के विदेश दौरे शुरू हुए थे। मकसद था विदेशों की अच्छी तकनीकी जानकारियों की स्टडी कर उसे उत्तराखंड के विकास में किस तरह से यूज किया जा सके, इस पर एक रिपोर्ट तैयार करना। तिवारी सरकार के बाद विदेश दौरा एक परंपरा बन गया। शायद ही कोई विदेश दौरा ऐसा हो जिसकी स्टडी रिपोर्ट सरकार को सबमिट की गई हो। तिवारी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हीरा सिंह बिष्ट का कहना है कि ये तो महज सैर सपाटा है, उत्तराखंड में कोई कहने सुनने वाला नहीं। शिक्षा विभाग अगर 8वीं पास देखेगा, कृषि विभाग वो देखा कि इसने कभी हल नहीं चलाया, ट्रैक्टर नहीं चलाया, जिससे रबी खरीफ का ज्ञान नहीं होगा तो बाहर क्या करने जाएंगे, जिससे यही नहीं पता कि उत्तराखंड के कौन कौन से उत्पाद होते हैं, किस सीजन में पाए, जिससे ये नहीं पता गेहूं कब होता है और चावल कब होता है। हालांकि गणेश जोशी के साथ जा रहे 6 विधायकों में से 2 कांग्रेस के भी हैं। गणेश जोशी का कहना है कि कांग्रेस को न समझाने की जरूरत है और न उनकी समझ में कुछ आता है। उन्हें विदेश दौरे से इतनी ही दिक्कत है तो सबसे पहले अपने विधायकों को जाने से रोके। न समझाने की जरूरत है, तो जहां तक समझने की बात है कांग्रेस को भी समझती नहीं है। तो अगर कांग्रेस को लगता है कि ये डेलीगेशन जा रहा तो सबसे पहले अपने विधायकों को मना करें कि आप ना जाएं। यूरोपीय देश जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड के दौरे पर जा रहे कृषि मंत्री का कहना है कि दल इन देशों में जैविक कृषि के विकास के लिए अपनाई जा रही आधुनिक तकनीकी की स्टडी करेगा। साथ ही उत्तराखंड में होने वाले मोटे अनाजों, मंडुआ, झंगोरा, चौलाई के निर्यात की संभावनाएं भी तलाशेगा। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड में 4 और 5 दिसंबर को हुई स्नातक स्तरीय परीक्षा मामले में अब पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने 6 लोगों को अरेस्ट कर लिया है, जिनसे एसटीएफ को 37 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं। मामले से जुड़े आरोपियों में से एक आरोपी मनोज जोशी यूकेएसएससी में कार्यरत था और उसे साल 2018 में बर्खास्त कर दिया गया था। आरोपी मनोज जोशी पेपर को 2 दिन पहले ही जिरोक्स खुद लेता था और साथ ही एक आरोपी जयजीत दास पेपर सेट करने वाली कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर था और ये अपने अन्य साथियों कुलबीर, शूरवीर, गौरव और मनोज के साथ मिलकर हर कैंडिडेट से 10 से 15 लाख रुपए एक पेपर की आंसर शीट बेचा करते थे। इस पूरे घटनाक्रम की पटकथा रामनगर स्थित एक रिजॉर्ट में लिखी गई थी और कैंडिडेट्स को एकत्रित कर सभी को आंसर शीट दी जाती थी। मामले में सीएम के आदेश के बाद पूरा मामला एसटीएफ के पास पहुंचा। एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। 6 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। इसमें जो मेन मुलजिम है ये एक मनोज जोशी है। ये पीआरडी जवान का रूप में जो है हमारा उत्तराखंड एसएससी में जो है इन्होंने जो है 4th क्लास पद में तैनात था। इनका 2018 में जो है उनका वहां से जो है बर्खास्त कर दी गई है। बर्खास्त मतलब हटा दी गई है इनका। राज्य की किसी भी शुगर मिल में ब्रेकडाउन लगा तो मिल के जीएम और चीफ इंजीनियर की सैलरी से रिकवरी की जाएगी। चीनी मिल पार्ट से उबर सके, घाटे से उबर सके, इसके लिए सभी अधिकारियों को सख्त आदेश दिए गए हैं। गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा ने ये आदेश जारी किया है। इस बार प्रदेश के चीनी मिलों को 1 नवंबर से चलाने के भी आदेश जारी किए गए हैं, जिसके लिए 15 अक्टूबर तक सभी चीनी मिलों को किसी भी प्रकार की समस्या को दूर करना होगा। साथ ही चीनी मिलों को 1 नवंबर से पहले उनकी मेंटेनेंस का कार्य पूरा करना होगा, जिससे चीनी मिलों में ब्रेकडाउन ना हो और गन्ना किसानों को 70% तक भुगतान किया जा सके। चीज़ जो कि चीनी मिलों के द्वारा हमारा जो पेमेंट होता है वो लगभग 40-45% चीनी मिलों करती हैं, बाकी का 55% सरकार को करना पड़ रहा है। तो अगर हमारे रिकवरीज बेटर हो जाएंगे तो हमारी लगभग कोशिश ये है कि 65 से 70% का पेमेंट जो है वो चीनी मिलों के द्वारा अगर कर दिया जाए तो सरकार का बर्डन कम हो जाएगा। टीडीसी यानी कि तराई डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और पंतनगर थाना लाखों की बिजली का बकाया दबाए बैठा है। दोनों विभाग सालों से खूब बिजली जला रहे हैं और बिजली बिल देने को राजी नहीं है। दरअसल पंतनगर यूनिवर्सिटी में बिजली की आपूर्ति किच्छा और रुद्रपुर के मटकोटा बिजली घर से होती है और इन बिजली घरों पर लगाए गए मीटरों की रीडिंग के आधार पर यूनिवर्सिटी बिलों का भुगतान करती है।
यूनिवर्सिटी अपने परिसर और इकाइयों के अलावा टीडीसी और पंतनगर इलाके सहित उनके आवासीय परिसर को बिजली सप्लाई देती है। बदले में ये विभाग यूनिवर्सिटी को भुगतान करते हैं, लेकिन 5 साल से अधिक समय से भुगतान नहीं करने पर टीडीसी पर 43 लाख और पंतनगर थाने और आवासीय परिसर का 19 लाख का बकाया है। पंतनगर थाने में तो 2012 से बिजली का भुगतान किया है। आवासीय परिसर के कई घरों पर यूपी के जमाने का बिल पेंडिंग। और जिसमें थाने का मैंने जो बिल निकलवाया है उसमें 19.5 लाख का टोटल बिल निकला है जो कि पेंडिंग है, जिसमें 12,53,000 थाने का है और बाकी जो थाने के स्टाफ हैं उनका बिल है। में 43,70,000 का मामला आया है। हम इस टीडीसी के एमडी जो बनाया है डीएम, उसको मैंने कहा कि उसकी आय बढ़ाएं। आय बढ़ाने के लिए हमने एक्सरसाइज की है कि आय कैसे बढ़ेगी, इसको प्रॉफिट कैसे लिया जाएगा और आते ही इनका जो है विभागीय जो है भुगतान है वो भी किया जाएगा।